क्या सचमुच एक घमंडी और ताकतवर पहलवान बिना लड़ाई किए मैदान छोड़कर भाग गया था? आखिर तेनालीराम ने ऐसी कौन सी बुद्धिमानी दिखाई कि विशालकाय कल्लू पहलवान मुकाबले से पहले ही डर गया? आइए जानते हैं तेनालीराम की यह रोचक लोक कथा। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रिय शासन और विद्वानों के सम्मान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य के राजा श्री कृष्ण देव राय केवल एक पराक्रमी शासक ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान लोगों के भी बड़े प्रशंसक थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कलाकार और योद्धा उपस्थित रहते थे, लेकिन उन सभी में तेनालीराम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई और अद्भुत सूझबूझ के कारण सबसे अलग पहचान रखते थे। जब भी राज्य पर कोई कठिन परिस्थिति आती, तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा उपाय निकालते कि बड़ी से बड़ी समस्या भी बिना युद्ध के समाप्त हो जाती। उसी समय विजयनगर की सीमा से लगे एक दूसरे राज्य में एक अत्यंत बलशाली पहलवान रहता था। उसका नाम कल्लू था। उसका विशाल शरीर, लंबा कद और असाधारण ताकत देखकर बड़े बड़े योद्धाओं का साहस भी डगमगा जाता था। वर्षों तक उसने अनेक प्रतियोगिताएं जीती थीं और अपने राज्य के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। लगातार मिलने वाली जीत ने उसके भीतर विनम्रता की जगह अहंकार भर दिया। अब उसे विश्वास हो गया था कि पूरी धरती पर कोई भी व्यक्ति उसे परास्त नहीं कर सकता। यही घमंड उसे दूसरे राज्यों में जाकर लोगों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करने लगा। एक दिन उसने निश्चय किया कि यदि उसे अपनी शक्ति का वास्तविक सम्मान चाहिए, तो उसे विजयनगर जैसे प्रसिद्ध साम्राज्य में जाकर अपनी वीरता दिखानी होगी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ विजयनगर पहुंचा और नगर के चौक, बाजार और अखाड़ों में ऊंची आवाज में लोगों को मल्ल युद्ध की चुनौती देने लगा। उसने घोषणा की कि यदि किसी में साहस है तो वह सामने आए और उससे मुकाबला करे। लेकिन उसके विशाल शरीर और प्रसिद्ध ताकत को देखकर कोई भी आगे आने का साहस नहीं जुटा सका। लोग दूर खड़े होकर केवल उसे देखते रहे। जब किसी ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की, तो उसका अभिमान और बढ़ गया। वो सीधे नगर के मुख्य द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का उपहास उड़ाने लगा। उसने विजयनगर के वीरों का मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उससे दो दो हाथ कर सके। नगरवासियों को उसकी बातें बहुत बुरी लगीं, लेकिन कोई भी उससे भिड़ने का साहस नहीं कर पाया। धीरे धीरे यह समाचार राजमहल तक पहुंच गया। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत दरबार बुलाया। उन्होंने अपने सेनापतियों, मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि क्या राज्य में कोई ऐसा बलवान योद्धा है जो इस घमंडी पहलवान का सामना कर सके। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। राजा समझ गए कि यदि कोई आगे नहीं आया तो राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वे गहरी चिंता में डूब गए और बोले कि यदि उस पहलवान को बिना मुकाबले सम्मान देकर विदा किया गया तो राज्य की प्रतिष्ठा घटेगी, और यदि बिना कारण दंड दिया गया तो यह अन्याय माना जाएगा। दरबार में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। तभी तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उस पहलवान की चुनौती स्वीकार करना चाहता हूँ। यह सुनते ही पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। कुछ लोग हंस पड़े, क्योंकि तेनालीराम ना तो कोई प्रसिद्ध योद्धा थे और ना ही उनका शरीर किसी पहलवान जैसा था। राजा ने भी गंभीर स्वर में पूछा कि क्या वे सचमुच इस निर्णय के परिणाम जानते हैं। तेनालीराम ने शांत भाव से उत्तर दिया कि कभी-कभी युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी जीते जाते हैं, और यदि उद्देश्य राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा करना हो तो जोखिम उठाना उचित है। राजा ने स्वीकार कर ली और पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि अगले दिन तेनालीराम और कल्लू पहलवान के बीच मल्ल युद्ध होगा। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग उत्सुक थे कि एक साधारण से दिखने वाले दरबारी का सामना इतने विशाल पहलवान से कैसे होगा। दूसरी ओर तेनालीराम ने किसी अखाड़े में अभ्यास करने के बजाय नगर से बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर में जाना शुरू किया। वे प्रतिदिन वहां कई घंटों तक एकांत में बैठते, मानो किसी विशेष साधना में लीन हो। नगर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं कि शायद तेनालीराम किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
जब यह बात कल्लू तक पहुंची तो उसके मन में उत्सुकता के साथ थोड़ा संदेह भी उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि कहीं सचमुच तेनालीराम के पास कोई ऐसी शक्ति तो नहीं जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो रात के समय चुपचाप मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि तेनालीराम पूरी गंभीरता से ध्यान लगाए बैठे हैं। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। तभी भीतर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे कह रही हो कि चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा साहस और बल प्राप्त होगा कि तुम्हारे सामने आने वाला कोई भी प्रतिद्वंदी टिक नहीं सकेगा। ये दृश्य देखकर कल्लू का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसके मन में पहली बार भय ने जन्म लिया। पूरी रात वो इसी चिंता में डूबा रहा। उसे लगा कि यदि सचमुच तेनालीराम को कोई दिव्य सहायता मिल गई है तो उसका वर्षों का अभिमान एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा। अंततः डर उसके घमंड पर भारी पड़ गया। मुकाबले से एक रात पहले ही उसने चुपचाप विजयनगर छोड़ देना ही उचित समझा। वो बिना किसी को बताए वहां से निकल गया ताकि उसे पराजय का सामना न करना पड़े। अगले दिन जब पूरा नगर मल्लयुद्ध देखने के लिए एकत्र हुआ तो तेनालीराम समय पर अखाड़े में पहुंच गए, लेकिन कल्लू कहीं दिखाई नहीं दिया। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वो नगर छोड़कर भाग चुका है। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसन्न होकर घोषणा की कि विजेता तेनालीराम है, क्योंकि उन्होंने बिना युद्ध किए ही राज्य की प्रतिष्ठा बचा ली। उपस्थित जनता ने जोरदार तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया। बाद में राजा ने एकांत में तेनालीराम से पूछा कि आखिर ये सब कैसे संभव हुआ। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने किसी चमत्कार का सहारा नहीं लिया, उन्होंने केवल घमंडी पहलवान के मन को समझा। उन्हें पता था कि जो व्यक्ति अपने बल पर अत्यधिक गर्व करता है वो किसी अज्ञात शक्ति से सबसे अधिक डरता है। इसलिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिससे उसके मन में संदेह और भय पैदा हो जाए। मंदिर में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाज भी उनकी योजना का ही एक हिस्सा थी। कल्लू ने अपनी आंखों से जो देखा और कानों से जो सुना उसी पर विश्वास कर बैठा और बिना लड़े ही हार मान गया। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि वास्तविक विजय केवल बाहुबल से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से प्राप्त होती है। उन्होंने तेनालीराम को सम्मानित किया और पूरे दरबार के सामने उनकी प्रशंसा की। उस दिन विजयनगर के लोगों ने भी ये सीख ली कि केवल शारीरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। बुद्धि, धैर्य और सूझबूझ से ऐसे कार्य भी संभव हो जाते हैं जिन्हें केवल बल के भरोसे पूरा करना असंभव लगता है। कथा से शिक्षा: घमंड मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, जबकि बुद्धिमानी, धैर्य और सही रणनीति कई बार उस शक्ति पर भी विजय प्राप्त कर लेती है जिस पर लोगों को अटूट विश्वास होता है।